हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। आज की इस क्लास में हम एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे। आज का हमारा नया टॉपिक होगा मिरर इमेज। एसएससी एग्ज़ाम में मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मिरर इमेज का टॉपिक। ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनमें जो लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स, उनके बारे में देखेंगे कि उनका मिरर इमेज किस तरह बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये ले लिया मैंने पेन रेड। अब कैपिटल लेटर्स देखेंगे कि उनके आगे अगर मिरर लगा दिया जाए तो उनका मिरर इमेज क्या बनेगा। ठीक है, यानी दर्पण प्रतिबिंब। तो कैपिटल ए, कैपिटल ए के आगे अगर मैं मिरर लगा दूं तो कैपिटल ए की मिरर इमेज में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही बी को अगर मैं मिरर इमेज लगाऊं तो बी की मिरर इमेज किस तरह होगी। बी की मिरर इमेज हो जाएगी अपोजिट। अच्छा, बी को हम एक दूसरे तरीके से भी तो बनाते हैं। इसको मैं ग्रीन कलर से देखती हूँ बना के। देखो, बी हम एक दूसरे तरीके से भी बनाते हैं। ऐसे भी तो बनता है ना बी। तो अगर इस तरह के बी के आगे अगर मैं मिरर लगा दूँ तो बी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सही तरीके से बना देती हूँ। ठीक है, इस तरीके का बी हो जाएगा। अब वही रेड पेन ले लेंगे। सी को अगर सी के आगे मैं मिरर लगा दूँ तो सी अपोजिट हो जाएगा। डी के आगे मैं मिरर लगा दूँ तो डी कैसा दिखेगा। डी भी अपोजिट हो जाएगा। अब मैं यहाँ लाइन खींच देती हूँ और इसको कर दूँगी साइड। ठीक है, डी के बाद ई को देखते हैं कि ई का किस तरह दिखेगा मिरर इमेज। ठीक है, ई को देखते हैं कि ई का मिरर इमेज किस तरह दिखेगा अगर मैं ई के आगे मिरर लगा दूँ तो ई का मिरर इमेज भी हो जाएगा अपोजिट। इसी तरह एफ का अगर मैं मिरर इमेज देखूं तो एफ का मिरर इमेज कैसा बनेगा, ये भी अपोजिट बनेगा। इसी तरह मैं अगर जी का मिरर इमेज देखूं तो जी भी कैसा हो जाएगा, अपोजिट। इसी तरह एच का मिरर इमेज ऐसा होगा, यानी एच में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। एच के मिरर इमेज में कोई चेंज नहीं होगा। आगे देखते हैं आई, इसको साइड। आई के मिरर इमेज में चेंज होगा या नहीं होगा। आई का मिरर इमेज कैसा होगा, आई का मिरर इमेज बिल्कुल ऐसा होगा, यानी आई के मिरर इमेज में कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह आगे अगर हम देखें जे, तो जे का मिरर इमेज कैसा होगा, इस तरह। तो ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जे के बाद क्या देखते हैं हम, जे के बाद देखेंगे हम के के बारे में। जे का कैसा होगा मिरर इमेज, जे का मिरर इमेज हो जाएगा ऐसा। एल, कैपिटल एल का मिरर इमेज कैसा होगा, ये भी अपोजिट हो जाएगा।
तो इनको आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है, जिससे आपको ध्यान रहे, क्योंकि नोट्स बनाने हर चीज़ के ज़रूरी होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम। एल के बाद एम। एम का मिरर इमेज कैसा होगा? अगर मैं एम के आगे मिरर लगा दूं तो एम के मिरर इमेज में भी कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह आगे एन देखूं तो एन का मिरर इमेज हो जाएगा चेंज, यानी एन ऐसा दिखेगा। ओ, ओ के मिरर इमेज में क्या चेंज होगा बताइए? ओ का मिरर इमेज अगर मैं बनाऊं तो कैसा बनाऊंगी? तो ओ के मिरर इमेज में भी कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह पी, कैपिटल पी बनाने में ये बना दिया। अब इसका अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं तो ये इस तरह दिखेगा, ठीक है। तो बाकी आगे देखते हैं कि यहाँ पर हमारा एडजस्ट हो पाता है या नहीं हो पाता। अगर हो पाता है तो यहीं लिख देंगे और नहीं हो पाता तो नेक्स्ट शीट लेंगे। तो आगे देखते हैं पी के बाद क्यू। क्यू का मिरर इमेज कैसा रहेगा? क्यू ऐसा, इसके आगे लगा दो मिरर तो ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। इसी तरह आर, आर का मिरर इमेज कैसा दिखेगा? आर हो जाएगा अपोजिट। इसी तरह एस, एस का मिरर इमेज कैसा रहेगा? एस भी हो जाएगा अपोजिट। टी, एस के बाद देखते हैं हम टी। टी के आगे मिरर इमेज लगा दूं तो टी में भी कोई चेंज नहीं होगा। चेक कर लेते हैं कि कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा, ठीक है। तो टी के बाद आगे चलते हैं। यू, इसको कर देते हैं हम साइड, यू, ठीक है। यू के आगे अगर मैं मिरर लगा दूं तो यू का मिरर इमेज भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह वी, यू को थोड़ा सही सा बना देते हैं, ठीक है। यू, अब ठीक है, पहले से तो ठीक ही है, ठीक है। यू, वी, वी के आगे अगर मैं मिरर लगा दूं तो वी की इमेज, मिरर इमेज में कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं डब्लू बनाऊं तो डब्लू की मिरर इमेज में भी कोई चेंज नहीं होगा। एक्स बनाऊं तो एक्स की मिरर इमेज में भी कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ एक लाइन खींच देती हूँ। ये खींच दी हमने लाइन। लाइन खींचने के बाद एक्स के बाद वाई, वाई के आगे मिरर लगा दिया। वाई की मिरर इमेज में भी कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह जेड, जेड की मिरर इमेज कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी। तो ये है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे कैपिटल लेटर्स थे जिनके आगे मिरर लगाने पे उनकी मिरर इमेज इस तरह दिखेगी। अब मेन बात क्या है इसमें? इन लेटर्स में 11 लेटर्स ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज बिल्कुल सेम है, मतलब उनकी मिरर इमेज में कोई चेंज नहीं है। तो हम वो देखते हैं। मैं ब्लू कलर से उन्हें हाईलाइट कर रही हूँ जिनकी मिरर इमेज में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले मुझे दिख रहा है ए की मिरर इमेज में कोई चेंज नहीं है। इसी तरह मेरे को दिख रहा है, और क्या दिख रहा है आपको? एच की भी मिरर इमेज में कोई चेंज नहीं है, और इसमें है नहीं। आगे चलते हैं।
आई की मिरर इमेज में भी कोई चेंज नहीं है। इसी तरह देखें तो एम की मिरर इमेज में भी कोई चेंज नहीं है। ओ की मिरर इमेज में भी कोई चेंज नहीं है। इसी तरह देखें टी की मिरर इमेज में भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये थे। और देखते हैं आगे। यू की मिरर इमेज भी सेम है, वी की इमेज भी मिरर इमेज सेम है, और डब्ल्यू की मिरर इमेज भी सेम है। एक्स की मिरर इमेज में भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, वाई की मिरर इमेज भी सेम है। तो ये थे हमारे 11 लेटर्स जिनकी मिरर इमेज बनाने पे उनकी मिरर इमेज में कोई चेंज नहीं हो। तो आप इनको नोट्स बना सकते हो कि 11 लेटर्स अलग लिख दिए जो सेम है, ठीक है, और बाकी के अलग लिख दिए, मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो ताकि आपको आसानी रहे याद करने में। ठीक है, नोट्स बना सकते हो क्योंकि स्टार्टिंग में नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा। नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने पे आपको एक आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि इसकी मिरर इमेज ये है और इसकी मिरर इमेज में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, बाद में आपको नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं इनकी मिरर इमेज। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। कौन सा? जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर फन, FUN। अब इसकी मैं मिरर इमेज, मतलब हम मिरर इमेज बनाएं तो किस तरह करेंगे? मिरर इमेज इसकी किस तरीके से हम बनाएंगे मिरर इमेज? तो ये चीज़ ध्यान रखो, किसी भी वर्ड, मैं रिपीट कर रही हूँ, किसी भी वर्ड की मिरर इमेज बनानी हो, किसी भी वर्ड की मिरर इमेज बनानी हो तो उस वर्ड का सबसे लास्ट लेटर जो होगा, उस वर्ड का सबसे लास्ट लेटर जो होगा मिरर इमेज बनाने पे वही लास्ट लेटर सबसे पहले होगा। ठीक है, तो इस वर्ड का लास्ट लेटर क्या है? N। तो हम N से ही स्टार्ट करेंगे। N की मिरर इमेज कैसी दिखेगी? जैसा कि हमने देखा है अभी, N ऐसा दिखेगा। U की मिरर इमेज में कोई चेंज नहीं आएगा और F की मिरर इमेज दिखेगी इस तरह। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल नेक्स्ट ले लेती हूँ मैं वाइट। ठीक है, वाइट ले लिया मैंने, वाइट के आगे मैंने लगा दिया एक मिरर। ठीक है, तो वाइट को हम किस तरह लिखेंगे? तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि किसी भी वर्ड, कोई भी वर्ड हो, अगर हमें उसकी मिरर इमेज बनानी हो, जो भी लेटर्स हैं उसमें उनकी मिरर इमेज बनानी हो, तो उस वर्ड का सबसे लास्ट लेटर जो होगा मिरर इमेज में वही लास्ट लेटर से स्टार्टिंग होगी। तो वाइट का सबसे लास्ट लेटर कौन सा है? E, जैसा कि हमें दिख रहा है। ठीक है, E हमारा सबसे लास्ट लेटर, तो E से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो E हमारा कैसा हो जाएगा? जैसे कि हमने देखा था अभी, E हमारा अपोजिट था मिरर इमेज। T हमारा, T में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही I जो है, I की मिरर इमेज में भी कोई चेंज नहीं होगा। H की मिरर इमेज में भी कोई चेंज नहीं होगा। और W की मिरर इमेज में भी कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो ये आपको समझ आया कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। ठीक है,
तो ये मिरर इमेज, इनकी मिरर इमेज ये है। इसी तरह आगे हम देखें तो आगे हम थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं। नेशनल ले लेते हैं, चलो ठीक है, नेशनल की करते हैं। नेशनल की क्या करेंगे हम, मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है। नेशनल की हम मिरर इमेज बनाएंगे। TIONAL, ठीक है। बन जा, क्या हो गया, इसको पूरा ही हटो देते हैं को। अब लेते हैं पेन, ठीक है। ये भी थोड़ा ऐसा बन गया, इसको दोबारा करते हैं, ये कर लिया, ठीक है। ये भी लगभग बन गया। और L, ठीक है, L ले लिया। अब इसके आगे लगा देते हैं हम मिरर, ठीक है। तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, नेशनल की मिरर इमेज क्या होगी, तो लास्ट लेटर ये L, A की मिरर इमेज में कोई चेंज नहीं होगा, O की मिरर इमेज में भी कोई चेंज नहीं होगा, I की मिरर इमेज में भी कोई चेंज नहीं होगा, और T की मिरर इमेज में भी कोई चेंज नहीं होगा। अब A की मिरर इमेज में भी कोई चेंज नहीं होगा, बट N की मिरर इमेज इस तरह बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से था ये, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। मिरर इमेज, किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर जो होगा मिरर इमेज बनाना हो तो उस मिरर इमेज बनाते हुए उस वर्ड का लास्ट लेटर से ही मिरर इमेज का फर्स्ट लेटर वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, लास्ट लेटर से ही स्टार्टिंग करेंगे मिरर इमेज बनाने के लिए। अब लेते हैं, क्या लें, अब कौन सा वर्ड लें, रीजनिंग लें। जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं हम वही सब्जेक्ट का वही वो लेंगे, ठीक है। तो ग्रीन कलर मैंने सिलेक्टेड कर लिया और रीजनिंग लिख लेते हैं हम, ठीक है। रीजनिंग का हम मिरर इमेज बनाएंगे। रीजनिंग, आई होप कि इतने स्पेस में रीजनिंग का मिरर इमेज आ जाना चाहिए, ठीक है। उल्टा सीधा बन रहा है, ऐसे बन जा, ठीक है। रीजनिंग SONI, इसको थोड़ा सही से बना देते हैं। NING, ठीक है। तो इसके आगे अगर मैं मिरर लगा दूँ तो कैसा दिखेगा ये, तो हमें जी से स्टार्ट करना पड़ेगा, जी से स्टार्ट करना पड़ेगा ना हमें। जी का मिरर इमेज ऐसा दिखेगा, एन ऐसा दिखेगा, आई में कोई चेंज नहीं होगा, फिर एन ऐसा अपोजिट हो जाएगा, ओ के में भी कोई चेंज नहीं होगा और एस भी अपोजिट हो जाएगा, ए के में भी कोई चेंज नहीं होगा, ई हो जाएगा अपोजिट, ई क्या हो जाएगा, स्पेस हो गया है फुल, ठीक है। और ए बन जा
ए बन गया, ठीक है। ई का मिरर इमेज ऐसा बना और आर का अपोजिट, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनेंगे मिरर इमेज, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थे जैसे कि हमने करा, और इस तरीके से मिरर इमेज बनता है। आगे मैंने कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ आपके लिए मिरर इमेज के, इस तरीके के हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादातर इसी तरीके के आते हैं, बाकी वर्ड्स वाले भी जैसे कि मैंने अभी बताया उस तरीके के भी आते हैं, वो चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, ये होमवर्क में करने। और एक ये वाला है, ये भी आपको होमवर्क में करना है, ये वाला भी होमवर्क में करना, ठीक है। ये वाला भी होमवर्क में करना, और ये वाला भी। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, ये आप होमवर्क में करना है आपको। और ये जो होमवर्क के क्वेश्चन है ये कल हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो ये करके लाना है और कल की क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को, इस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो कल मिलते हैं कल की क्लास में। ओके।